गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े से होंगे। और अभी गुड मॉर्निंग तो नहीं है, पर वीडियो में मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है सुबह झाड़ू लगाने से। तो सबसे पहले सुबह उठ के झाड़ू लगा लेती हूँ और झाड़ू लगाने के बाद बाकी के सारे काम करती हूँ। तो आज संडे का दिन था, पतिदेव का छुट्टी था, तो थोड़ा लेट में उठी थी। और वैसे भी रात में मीशू उतना परेशान नहीं की थी, रात में सोई थी, 2-3 बार ही मुझे उठना पड़ा था। तो उठ के फटाफट से, आज है तीज का नहाई-खाई, तो उसके लिए जल्दी-जल्दी से उठ के मुझे काफ़ी काम करने थे आज। कपड़े वगैरह बहुत सारे धुलने थे, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल आता है ना, तो सारे कपड़े मतलब बेडशीट वगैरह जो होते हैं वो सारे धोने पड़ते हैं। तो यहाँ मैं अभी झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद बाकी के कामों में लग जाऊँगी। तो पतिदेव का तो आज संडे मना रहे हैं लेट तक सोकर, और हम लोग का कभी भी कोई भी संडे नहीं होता है। कोई भी दिन हो, सुबह उठना ही है, सारे काम वही डेली के सारे काम करने ही हैं। तो यहाँ सुबह के 8:20 हो रहा था। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े से होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है 17 सितंबर, और आज है विश्वकर्मा पूजा। और आज एक और चीज़ है, हमारे तीज का नहाय खाए है आज। तो मुझे पता नहीं था कि आज विश्वकर्मा पूजा भी है, मतलब याद नहीं था मुझे। तो अभी याद आया, मम्मी से बात की है तो मम्मी ने बताया कि आज विश्वकर्मा पूजा है। तो मैंने भी सोचा चलो बूंदी या फिर लड्डू ला के घर में थोड़ा सा पूजा कर लेंगे, करवा लेंगे, हस्बैंड जी से, या लड्डू कर देगा। तो ये देखिए, पंखा वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है। इस रूम का फ़ैन तो मैंने साफ़ कर लिया है, और दूसरे वाले रूम में तो अभी सब सो रहे हैं, अभी आपने देखा ही होगा। तो इसलिए अभी मैंने सब कुछ जगाया नहीं, क्योंकि संडे का ही दिन होता है जो अपना आराम से अपना होता है। तो सो तो मैं भी सकती थी, लेकिन मीशू ने रात भर ना मुझे सोने दिया। जैसे वो अगर रात में जगा के रखती है ना, तो सुबह उठने का मन नहीं करता है। लेकिन रात में वो बहुत अच्छे से सोई थी, तो मैं भी अच्छे से सो ली, नींद पूरा हो गया है। फिर ऐसे पड़े रहना अच्छा नहीं लगता है बेड पे। तो मीशू को उठने के बाद मालिश वगैरह किया, और फिर मालिश वगैरह करके वो थोड़ी देर खेली, और खेल के फिर सो गई। तो मैं फटाफट से अपना सारा काम निपटा लूँगी। काफ़ी सारे कपड़े हैं धोने के लिए, मीशू के गंदे कपड़े जो होते हैं वो सारे धोने हैं, सारा बेडशीट वगैरह सब कुछ धोना है, क्योंकि कल है तीज और मुझे आज मार्केट भी जाना है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, मेरे चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, अब फटाफट से काम कर लेते हैं। तो यहाँ मैं वॉशिंग मशीन लगा दे रही हूँ। सबसे पहले कपड़े सारे धुलने के लिए डाल देती हूँ, कि ये ज़्यादा टाइम लेता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं ये नहीं कि कपड़ा धुल रही हूँ तो बस कपड़े ही धुलूँगी। यहाँ पे कपड़ा धुलने के लिए लगा दीजिए, अपना धुलते रहता है। इस बीच में बाकी के जो सारे काम हैं किचन वगैरह के, वो भी कर लूँगी। तो विश्वकर्मा पूजा आज था, तो सारा कुछ साफ़ भी करना था, पोंछना वगैरह था। तो ये यहाँ पे सारे कपड़े डालने के बाद मैं फ़ैन वैन साफ़ किया। अच्छा, ये देखिए, पति के जी के जेब से मुझे ये चिल्लड़ मिले हैं। तो ऐसा कितने लोगों के साथ होता है ना, जितनी हाउसवाइफ़ होती है, ज़रूर ऐसा होता होगा उन लोग के साथ भी, कि जब भी पतिदेव का कपड़ा साफ़ कीजिए तो कुछ ना कुछ ज़रूर प्रॉफ़िट होता होगा। तो मुझे आज इतना प्रॉफ़िट हुआ है, कभी-कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता है। और 2 दिनों से ना यहाँ रह के बारिश हो रही है, तो मौसम अच्छा हो रखा था। देखिए, रास्ते यहाँ तो गड्ढे जो हैं सो पानी से ही भर जाते हैं, ज़रा-सा बारिश होता नहीं है कि। और यहाँ मेरे पौधे जो लग चुके हैं। अच्छा, एक दिन मैंने आपको दिखाया था ना कि पौधे में फ्लावर्स भी आए थे, और तुलसी माता भी लग गई हैं। तो तुलसी माता ना बहुत बड़ी हो गई हैं, और मिट्टी कम हो गया, उसमें मिट्टी डालना पड़ेगा। और बहुत बड़ा हो गया ना, तो लगता है जैसे बहुत तेज़ हवा चलेगा ना तो गिर जाएगा डाल, पर ऐसा नहीं है, अभी नहीं गिरा है। तो उसका कुछ जुगाड़ लगाएंगे कि कैसे करें। यहाँ आ गई मैं वो फ्रिज साफ़ करने। तो फ्रिज मेरा बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं था, क्योंकि मैं फ्रिज साफ़ करते रहती हूँ। तो बस ऐसे ही एक बार हाथ मार दे रही हूँ, क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा है, तो सबका पूजा वगैरह करना होता है। तो शादी से पहले ही मेरे यहाँ मम्मी भैया से पूजा करवाती थी, या पापा रहते तो पापा करते थे।
लिए रेडी और मैंने कर ली पूजा। तो आज मैंने लुबान जलाया है। लुबान जलाने से ना बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लगता है ना जैसे हवन हुआ हो घर में। तो वो मैंने कर लिया है और आज मैंने शैम्पू करा है और आज नहा खा था ना है, मतलब आज नहाई खाई है तीज का, तो इसलिए मैंने ये पाउडर वाला सिंदूर लगाया है। और अभी आज विश्वकर्मा पूजा भी है, तो पूजा करवाऊँगी लड्डू से। मेरे बेटे लड्डू से पूजा करवाऊँगी और उसके लिए जा रही हूँ दुकान में, देखती हूँ बूंदी वगैरह कुछ मिल जाए तो लेकर आती हूँ। उसके बाद फटाफट से पूजा करवाती हूँ। और अभी तक नाश्ता नहीं बनाया मैंने, क्योंकि घर के काम बहुत ज़्यादा हो गए थे। सारे कपड़े धुलने थे, तो कुछ कपड़े धुल के मतलब धुल तो सारे गए हैं, अभी एक आध कपड़ा वो खंगालने के लिए बाकी है। उसको खंगाल के फिर उसको ड्राई करके फिर सूखने को दूँगी। फिर खाना भी बनाना है, बहुत काम हो जाता है किसी फेस्टिवल के दिन। और फिर मुझे फटाफट से मार्केट के लिए निकलना है, फिर मुझे आज मेहंदी भी लगानी है। तो ये चंदन लगा हुआ है। चलिए ठीक है, ब्लॉग में बनी रहिएगा। यहाँ मैं लड्डू लेने के लिए आ गई थी पूजा करने के लिए। तो ये जो लड्डू है ना वो मेरे बेटे को बहुत पसंद है, मुझे भी और मेरे पतिदेव को भी बहुत पसंद है, तो मैं यही लेकर आती हूँ। यहाँ मेरा बेटा पूजा कर रहा है, तो इसके पापा को मैं नहीं बोलती ना, उनको बोलने से संडे के दिन बोलते हैं मुझे कुछ मत बोला करो, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो अब बेटे से भी ये काम करवा लिया जाए। तो बच्चों को ना ये सब आदत देनी चाहिए, ये नहीं कि पूजा नहीं करवानी चाहिए, बिल्कुल सिखाना चाहिए ये सब। पूजा पाठ थोड़ा उसे भी तो समझ में आना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज लड्डू से ही करवा लिया जाए पूजा। तो उसने किया सब जगह पे कुमकुम रोड़ी लगा के और फिर ये लड्डू चढ़ाया उसने। हाँ, अगरबत्ती नहीं दिखा पाया था क्योंकि ना मीशू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी और इसलिए तो उसके पापा ना नहा कर आए थे, उसके बाद उन्होंने सब जगह अगरबत्ती दिखा दिया था। ये देखिए पंखा में लड्डू रोड़ी लगा रहा है ऐसे पापा के कंधे पे चढ़ के। दो छोटे छोटे बच्चों को संभालना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, सुबह से बहुत थक गई, अभी भी पूरा काम हुआ नहीं है। हाँ, दोनों असली है। लड्डू को संभालना, इधर मीशू को संभालना, घर का काम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नॉर्मली ऐसे तो उतना कोई काम नहीं होता है, लेकिन किसी फेस्टिवल वाले दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो आज है नहाए खाए और मैं बनाऊंगी आज लौकी का सब्ज़ी और दाल और चावल बनाऊंगी इस टाइम, क्योंकि ऐसा है ना कि रात में शाम के टाइम में बनाऊंगी पुआ पूरी वगैरह, तो इसलिए दाल चावल बनाऊंगी इस टाइम। और फिर मुझे मार्केट भी तो जाना है, पता नहीं कैसे कैसे करूँगी, कब जाऊँगी मार्केट, बहुत ज़्यादा लेट होगा, फिर दुकान भी बंद हो जाएगा ना। इसलिए फटाफट से निपटाती हूँ। मीशो सोएगी उसके बाद ही मैं दुकान जा पाऊँगी ज्वेलरी वाले शॉप पे। तो मैं तीज के टाइम ना हर साल बिछिया खरीदती हूँ, एक नया बिछिया, तो वही। तो यहाँ पे मैं बेड ठीक करने आ गई थी, बेडशीट बिछाने के लिए लेकर आ गई थी। अच्छा यार पता है आज ना काम ही नहीं ख़त्म हो रहा था, लग रहा था पता नहीं कितना ज़्यादा काम है, बिल्कुल भी काम नहीं ख़त्म हो रहा था। ये हो रहा था ना कि जैसे मैं कोई काम करने लग रही थी उसके बाद बीच में मीशू भी उठ जा रही थी, तो उसे भी देखने जाना पड़ रहा था। तो वो कभी पॉटी कर दे रही थी, कभी सूसू कर दे रही थी, तो वो सब देखना पड़ रहा था। तो इसीलिए मैंने अभी आपको बोला कि 2 छोटे-छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है। मतलब एक छोटा बच्चा होना तो उस पे 2 आदमी ज़रूर ही होने चाहिए। तो जब मम्मी थी तब तो कोई दिक्कत पता ही नहीं चलता था, क्योंकि वो पकड़ती थी मीशू को तो मैं काम करती थी, मैं पकड़ती थी तो वो कर लेती थी। लेकिन अब सब पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा दिक्कत होता है, पर कोई ना, ये टाइम भी कट जाएगा अच्छे से। ये भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए लाइफ़ में। 11:30-12 बजे का टाइम हो गया था, बहुत तेज़ भूख लगाई थी,
तो अभी भी सारा काम हुआ नहीं था। फिर भी मैंने चाय वग़ैरह बनाया और पतिदेव से उन्हें भी आज मैंने सुबह में चाय बनाकर नहीं दिया था, तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला हाँ, चाय बनाओ। यहाँ मैं 2 ब्रेड और चाय, मुझे ना ऐसे ही अच्छा लगता है खाना। चाय में ब्रेड को तोड़-तोड़ के डाल देती हूँ और उसे फिर चम्मच से खाना मुझे ऐसे ही पसंद है। बहुत लोगों का अपना-अपना स्टाइल होता है खाने का, वो जैसे खाते हैं, तो मैं तो ऐसे ही खाती हूँ। यहाँ पतिदेव अपने ऑफ़िस के बारे में कुछ बातें कर रहे थे और मैं उनसे उनकी बातें सुन रही थी। मतलब वो फ़ोन पे बात कर रहे थे कुछ काम-वाम के बारे में, तो मैं यहाँ बैठ के कभी उनसे बात कर रही थी, फिर कभी कभी उनकी बातें सुन रही थी। तो मेरे ससुराल साइड में ऐसा है ना कि तीज वग़ैरह में ना लाह की चूड़ियाँ ही पहनते हैं, तो मुझे शाम में लाह की चूड़ियाँ लाने जाना पड़ा क्योंकि मैंने पहले से प्लान कर रखा था, मैं दूसरा चूड़ी पहन रही थी, वो लाह का नहीं था। तो शाम में जाकर अभी और लेकर आई और यहाँ देखिए दान करने के लिए तीज में सारा कुछ लेकर आई। ब्लाउज़ पीस, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ऐनक, कंघी, सारा चीज़ लेकर आई। ये सब दान करने के लिए है और फिर मैं अपने लिए भी बिंदी लेकर आई और सिंदूर लेकर आई। एक जो होता है ना कि दान करने के लिए पैक वाला आता है, तो पैक किया हुआ पैकेट, तो वो नहीं लेती हूँ मैं। मैंने देखा उसमें ना प्लास्टिक की चूड़ियाँ लगाई रहती हैं, इसलिए मैंने वो नहीं लिया। मैं ये सारा चीज़ अलग से खरीदी और दान करने के लिए ये बिंदी मैंने अपने लिए लिया। मुझे इस तरह की बिंदी बहुत अच्छी लगती है, हर कलर की होती है ना, तो आपके हर ड्रेस पे मैच हो जाती है। ये बिंदी, सिंदूर और चूड़ी मैं अपने लिए लेकर आई थी। आने के बाद यहाँ पे शाम का चाय बना रही हूँ। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहा, तो आप लोग बताना कि कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग। यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी कल आपको, कल या परसों मिलूँगी, तीज का ब्लॉग शेयर करूँगी और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।